नमस्कार दोस्तों, मणिपुर से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है कि वहां पर जो वेपन्स लूट लिए गए थे मिलिटेंट्स द्वारा उनको वापस से सरेंडर कर दिया गया है। जी हां, जो अराबी तेलंगोन नामक एक संस्था थी, मतलब एक ग्रुप था, मिलिटेंट ग्रुप था, जो मेती मिलिटेंट ग्रुप था, उन्होंने जितने भी वेपन्स लूटे थे मणिपुर के अंदर, जो स्टेट आर्मरीज रहती है वहां से, उन सबको सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब क्या पूरी राय, क्या पूरा मामला है, क्या सब चीजें हैं, आप वीडियो के एंड तक सब कुछ जान जाएंगे। तो उससे पहले आप तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। असल में हुआ यह है कि मणिपुर के अंदर ये जो है ना, जो एक मैं कहता हूं पीस का जो स्ट्रक्चर है वो फिर से शुरू हो गया है। हाल ही में मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, मणिपुर के गवर्नर भी बदल दिए गए। हाल ही में मणिपुर के गवर्नर बदले हैं अजय कुमार भल्ला, जो केंद्र सरकार के बहुत नजदीक है और बहुत समझदार व्यक्ति हैं। तो अजय कुमार भल्ला जी ने जो फरवरी 20 को जो है एक वार्निंग इशू करी जितने भी मिलिटेंट्स थे, उन जिन सब ने ये जितने भी जो लूटपाट मचाई थी, जो स्टेट आर्मरीज के अंदर जाके वेपन्स लूट लिए गए थे, उनको ये बोला गया कि आपके पास एक हफ्ते का समय है, यानी आपके पास 27 फरवरी तक का समय है, और आपसे ये अनुरोध किया जाता है कि आपने जो जो लूटा है आप उन सबको सरेंडर कर दीजिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए, और मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये चीज अजय कुमार भल्ला जी ने सारे मिलिटेंट्स को बोली। धीरे धीरे करते करते सारे मिलिटेंट सामने आए और कुछ मिलिटेंट्स ने जो है इस चीज के ऊपर प्रतिज्ञा रखी और खुद को सरेंडर करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर अराबी तेंगोन जो एक मेती मिलिटेंट ग्रुप था, उन्होंने सबसे पहले और बिगेस्ट सरेंडर अब तक का मणिपुर के पूरे वायलेंस के अंदर जो चल रहा है, जो 2 साल हो गए इस वायलेंस को, लगभग 1-1.5 साल हो गया, तो वहां पर इस चीज को उन्होंने वहां पर सबसे पहले सरेंडर करा और उन्होंने 246 वेपन्स को सरेंडर कर दिया। अब आप सोचोगे 246 तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इतने वेपन्स लूट लिए गए थे। तो असल में 6000 वेपन्स लूट लिए गए थे स्टेट आर्मरी से। आप सोच रहे हैं 6000 वेपन्स, जिसमें से कुछ रिकवर कर दिए गए हैं, 1200 वेपन्स कुछ पहले रिकवर कर दिए गए थे सितंबर 2024 के अंदर। उससे पहले भी जो है हल्के फुल्के सरेंडर कर दिए गए थे। मणिपुर के अंदर पुलिस ढूंढ लेती है, आर्मी निकाल लेती है वेपन्स, तो ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन ये जो सरेंडर हुआ है ना, ये सबसे बिगेस्ट सरेंडर है। और जो ये अराबी वाला ग्रुप है, इन्होंने तो 246 वेपन सरेंडर करे हैं, और मणिपुर के अंदर और छोटी मोटी जगहों पर 61 वेपन्स भी सरेंडर किए गए हैं। तो इन टोटल 307 वेपन सरेंडर करे गए हैं। लेकिन अभी भी सरेंडर इतनी इजीली कैसे कर दिया गया? क्या इनकी साइड से कोई बात नहीं चल रही थी? तो असल में इनकी साइड से भी बात चल रही थी, और इनकी साइड से सरेंडर करने के पीछे का रीजन ये था कि जो ये मेथी ग्रुप है, जो अराबी ग्रुप है, इन्होंने गवर्नर के साथ एक मीटिंग करी। इस मीटिंग के अंदर कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आते हैं इनके चेयरमैन, इनके प्रेसिडेंट, और ये बताते हैं कि पहला तो हमें ये जो ओपीएम वाला पूरा कल्टिवेशन चल रहा है, इसका प्रॉपर इरेडिकेशन चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ बॉर्डर फेंसिंग होनी चाहिए। तीसरी, ये एनआरसी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसका बेस ईयर होना चाहिए 1951। फिर फर्दर जितने भी अटैक्स है कुकी वो नहीं करेंगे अगर हम जो है ये जितनी भी सारी चीजें इनको सरेंडर कर देते हैं, वेपन्स को हम सरेंडर कर देते हैं। दूसरा, हमारे ग्रुप का कोई भी आदमी जो है अरेस्ट नहीं कराया जाएगा। और तीसरा, ये कहीं पर भी घूम सकता है, पूरे स्टेट के अंदर कहीं पर भी घूम सकता है, और मणिपुर की जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, ये खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बातचीत इन लोगों ने करी, और ये जो पहला इतना बड़ा सरेंडर किया गया है। लेकिन कुकी मिलिटेंट्स इस चीज को जो एक दिखावा बोल रहे हैं कि ये सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से ये एक पीस की तरह जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो अभी प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, देखिए इलेक्शंस तो 2027 में ही मणिपुर में होंगे, अभी तो होने से रहे, तो मुझे लगता नहीं इलेक्शंस केंद्र सरकार करवाएगी वहां पर मणिपुर के अंदर। उनको बिल्कुल भी अभी कुछ मन नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी होने के बावजूद भी उनसे वो संभला नहीं। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगवाया, बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया, तो ये सब चीजें अभी हैं। लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी समीकरण बैठ रहे हैं मणिपुर के अंदर, ये कहीं ना कहीं पीस को कंट्रोल करने के लिए है। क्योंकि भाजपा की या फिर नरेंद्र मोदी प्रशासन की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव की सबसे बड़ी एक काला धब्बा अगर रह जाएगा उस पूरे सफेद कपड़े के ऊपर, तो वो ये है कि मणिपुर नहीं संभाल पाए। और उसी रिगार्डिंग ये जो पीस टॉक से चलना शुरू हो गई, और कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट भी दिख रही है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।